कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमीचंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या, कुचामन सिटी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या। प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉग लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। सारे जग में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो, इस पुनीत भावना के साथ हम शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांति
शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवशहुनम्। नमो लोये सव्यसाहुणम्।
एषो पंचेण मुयारो सौवपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। आत्म उद्धार का मार्ग एक साधना का मार्ग है और साधना का लक्ष्य सिद्धि है। साधना से सिद्धि तक के क्रम में हमें कुछ खास दौर से गुजरना होता है और उस दौर से गुजरने के लिए हमें कुछ विशेष उपक्रम की आवश्यकता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं करना चाहूँगा। अवलोकन, विश्लेषण, संशोधन और उपलब्धि, ये हमारे साधना के क्रम के 4 प्रमुख आधार हैं। सबसे पहली बात अवलोकन की है। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? जब कभी बात आती तो हर व्यक्ति की दृष्टि बाहर होती है। मैं अपने आप को एक साधु के रूप में देखता हूं और थोड़ा बड़ा कर लूं तो मैं एक 34 साल का साधु हूं। अपने आप को और जोड़ दो तो मेरे बड़े भक्त समूह हैं, और जोड़ दूं तो मेरी बड़ी प्रभावना है, और जोड़ दूं तो मेरी अपनी एक सोच है। ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ जोड़ लिया और मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी। मैं जब कभी भी अगर अपने आप को इस छवि के रूप में देखूंगा तो ये छवि कभी भी बिखर जाने वाली है। जब इस छवि की पुष्टि होती है तो मेरे मन में अहंकार प्रकट होता है, और जब इस छवि को आघात पहुंचता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इस छवि को पुष्ट करने की आसक्ति मेरे मन में होती है और यही मेरे मन की आकांक्षाओं को निरंतर बढ़ाती है और मुझे दुखी बनाती है। एक मैंने अपने आप को देख रखा जो मैंने अपनी बाहरी छवि बना रखी। ऐसा मैंने नहीं, ऐसे हर प्राणी के साथ है। तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? पहला सवाल। अवलोकन तुम्हारा क्या है? मैं एक नामी गिरामी आदमी हूँ, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मेरा सब में प्रभाव है, मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बड़ा प्रज्ञावान हूँ, मेरा बड़ा प्रभाव है, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। यही सब चीज़ें हैं ना। संत कहते हैं ये दृष्टिकोण ही गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं नहीं हूं, ये मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने अपने आप को मान लिया। ये सब संयोगज भाव हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता, और ये कब बदल जाए कोई पता नहीं। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। कब कोई व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाए और कब फर्श का व्यक्ति अर्श पर चढ़ जाए कोई पता नहीं। जीवन का खेल बड़ा विचित्र है। शिखर से सतह पर और सतह से शिखर पर चढ़ने में देर नहीं लगती। कब किसकी लुटिया डूबे और कब किसकी लॉटरी खुल जाए कोई पता नहीं। लेकिन मैंने अपने आप को इन्हीं रूप माना है ना,
और जब तक मैं अपने आप को इस रूप मानूंगा, अपने आप को इस रूप देखूंगा, तो अपने इसी स्वरूप को सजाने संवारने में ही सचेष्ट रहूंगा। अपने अंतर मन से पूछो 24 घंटे क्या चलता है? यही तो चलता रहता है ना। अपने इस काल्पनिक छवि को, अपने इस अवास्तविक छवि को, अपने इस अयथार्थ रूप को चमकाने में, निखारने में ही 24 घंटे हम लगे रहते हैं। ये दृष्टि मनुष्य को बहिर्मुखी बनाती है और ये बहिर्मुखता सारे जीवन दुख देती है। पर काश हम समझ पाते, हमारी दृष्टि इन संयोगों में ही लगी है। संत कहते हैं सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, हाय आज तक जान न पाया अपना रूप अनोखा। अपने अनोखे रूप को देखो तो तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? पहला सवाल, ये बहिर्दृष्टि ठीक नहीं। औरों को भी तुम देखते हो तो तुम्हारी अवलोकन में क्या है? दूसरों के दोष दिखते हैं, दूसरों की बुराइयां दिखती हैं और दूसरों की अच्छाइयां दिखती है, तो मन में तुम्हारी ईर्ष्या आदि के विकार उत्पन्न होते हैं। यही सब चलता है ना। क्या देखते हैं? ये दूषित अवलोकन है। संत कहते अंतरावलोकन करो। क्या करो? अंतरावलोकन। अंतरावलोकन करो, अपने भीतर थोड़ा जाओ, आंखें बंद करके खोजो मेरे भीतर क्या है, देखने की कोशिश करो कि मेरे अंदर क्या क्या है। थोड़ा सोचो इस अंतरावलोकन में क्या झलक मिल रही है। तो जब कभी भी अंतरावलोकन करोगे तो दिखेगा मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, घृणा है, विद्वेष है, छल है, कपट है, माया है, प्रपंच है। यही सब चीजें ना भरी हुई हैं। बोलो क्या है? ये भरे हैं कि नहीं भरे? हाँ भरे हैं। अब महाराज भरे भी नहीं, भरे तो हैं हम और भर भी रहे। यही चल रहा है ना। जीवन भर में हमारा जो प्रयत्न है वो क्या है? विकारों के शोधन का या विकारों की वृद्धि का? अगर विकारों के शोधन का क्रम है तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और विकारों की वृद्धि में लगे रहोगे तो जीवन बर्बाद। अपना देखो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम विकारों की वृद्धि में हो या विकारों के शोधन में? दृष्टिकोण ये होना चाहिए। अगर विकारों के शोधन की तरफ तुम्हारी दृष्टि चली गई तो जीवन निहाल हो गया। लेकिन अधिकतर लोग अपने विकारों को पुष्ट करने में ही सारा समय निकालते हैं। 24 घंटे करते क्या हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह की पुष्टि में ही तो हमारा सारा श्रम और सारी शक्ति लगती है। अपने भीतर झांक के देखोगे तो यही सब चीजें तो दिखाई पड़ेगी, दिखते हैं। अपने अंदर के विकार दिखते हैं। महाराज हमें अपने भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह तो नहीं दिखता, लेकिन दूसरों का जरूर दिख जाता है। मेरे अंदर की बुराइयां मुझे नहीं दिखती, लेकिन औरों की छोटी सी बुराई भी मुझे चुभती है। महाराज मैं तो बहुत साफ सुथरा हूं, एकदम दूध का धुला, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना? यही मानते हो ना? यही दृष्टि है। भगवान आपको दूध का धुला ही बना दे, पर दूध के थैया मत बन जाना। ये तो झूठापन है, ये एक भ्रम है। अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरी असलियत क्या है, होना क्या चाहिए और है क्या। अवलोकन, अपनी खूबियों और खामियों को देखना। पहले देखो मेरे अंदर है क्या, क्या भरा है, अच्छाई या बुराई। फिर तीसरे क्रम में विश्लेषण, एनालिसिस करो। एनालिसिस करने की बात करते तो आप तो हर किसी के ऐसा एनालाइज करते हो बाल की खाल निकाल देते हो, है ना? दूसरों का विश्लेषण करने में तो आप लोग बहुत माहिर हो। अंतर विश्लेषण,
अपनी चेतना का विश्लेषण करो, देखो अपने अंदर झांक कर देखो कहां कितनी कैसी बुराइयां हैं और ये बुराइयां पनप क्यों रही है, इनकी वृद्धि क्यों हो रही है, इसकी जड़ क्या है। ये अपने भीतर झांक कर मुझे खोजना है, मुझे उसका विश्लेषण करना है, और जब मैं उसका विश्लेषण करूंगा तभी उसका रहस्य मेरे हाथ आएगा। महाराज इतनी फुर्सत कैसे, कहां, हमारी तो गाड़ी चल रही है सो हम चलाए जा रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। गाड़ी को चलाना नहीं है, गाड़ी को मंजिल तक ले जाना है। कई लोग हैं जो गाड़ी चला देते हैं, है ना, और चला रहे और यही पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने BMW कार चला रहा था। अब कार चला रहा है, अपनी रफ्तार से चला रहा है, गांव में आया पहली बार, लोग हाथ दे वो रोके ही नहीं, सब लोग इशारा करे रोके ही नहीं। सबको पहली बार BMW कार देखने को मिला और रोके ही नहीं, सब बोले कुछ नहीं, सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और एक पेड़ में जाकर के भिड़ गया। गाड़ी रुक गई। लोगों ने बोला भैया इतनी देर तक तुमको वो रोक रहे थे, पहली बार इसी गाड़ी को हमने देखा और तुम गाड़ी चला रहे हो अब भिड़ गए। उसने कहा भैया मैं क्या बताऊं, मैं भी पहली बार इस गाड़ी को चलाया, मुझे यही पता नहीं था इसका ब्रेक कहाँ है तो रोकता कैसे। मुझे यही पता नहीं था कि इसका ब्रेक कहाँ है तो रोकता कैसे। गाड़ी चलने को नहीं चलाना, गाड़ी सुचारू चलनी चाहिए। जीवन को जिस किसी प्रकार से जी करके पूरा कर देने में कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन जी करके जीवन का रस लेना ही जीवन की उपलब्धि है। अपना अंतर विश्लेषण कीजिए, मेरे अंदर की स्थिति क्या है। देखो एक एक करके विश्लेषण। क्रोध आता है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको क्रोध नहीं आता। तो चलो वो क्रोध आता है तो उस क्रोध का विश्लेषण करके देखो ये मेरा क्रोध क्यों आता है, कारण करने पर आता है, बिना कारण पर आता है, तीव्र आता है या मंद होता है, एक बार आने के बाद लंबे समय तक बना रहता है कि जल्दी शांत हो जाता है, एक बार शांत होने के बाद बार बार आता है कि वहीं खत्म हो जाता है। कभी अपने क्रोध को इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की? नहीं ना। अगर आप एक विकार को इस तरीके से देखेंगे, क्रोध आता है कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के। कारण पड़ने पर आता है तो कारण पूरा हो जाने पर दूर हो जाता है कि बना रहता है। चाय में शक्कर कम है, आपको गुस्सा आ रहा है, पत्नी ने शक्कर डाल दिया तो गुस्सा शांत होता है कि नहीं, कि बना रहता है। देखना केवल ये, अगर शक्कर कम होने से गुस्सा आया तो शक्कर मिल जाने के बाद गुस्सा ठंडा होना चाहिए ना। जड़ को खोजो, ये मेरे क्रोध की जड़ कहां है। ये कब होगा? जब आप अंतर विश्लेषण करोगे। और अंतर विश्लेषण का मनोभाव कब जगेगा? जब आप अपने विकारों के प्रति जागरूक होंगे। कहां है जागरूकता? कितने लोग हैं जो अपने आप को भीतर से बदल डालने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं? बहुत कम लोग। सच्चे अर्थों में वही साधक है जो स्वयं को भीतर से बदलने के लिए तत्पर है, वो साधक है। और साधना है क्या? जीवन का रूपांतरण। केवल व्रत उपवास करने का नाम साधना नहीं है, केवल त्याग तपस्या करने का नाम साधना नहीं है, केवल दान पुण्य करने का नाम साधना नहीं है। सच्चे अर्थों में साधना अपने जीवन को बदल डालना है। अपने आप को बदलने के लिए आप कितना तैयार?
हम मुनि लोग रोज अपने भीतर झांकते हैं। आप लोग हम लोगों को क्या मानते हैं? परम पूज्य नहीं, क्या मानते हैं? परम पूज्य, परमेष्ठ, यही मानते हो ना? हाँ, मानते हो। और हम मुनि लोग रोज मालूम क्या करते हैं? अपने भीतर झांकते हैं और भगवान के सामने जाकर के कहते हैं, भगवान मैं क्या हूं? पता है हमारा परिचय? जानते हो क्या है? बता दूं? बताऊं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना, रागद्वेष मलीमशेन मनसा, दुष्कर्मे अन्निर्मितम्, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत, श्रीपाद मूले धुना, निंदापूर्वमहं जहामि सततं, बरवर्तिषु सत्पथे। हे भगवान, मैं सतपथ पर चलने की इच्छा रखने वाला, मैं अपने कल्याण की इच्छा बनाए रखने वाला, आज आपके चरणों में अपनी असलियत खोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं? पापिष्ठेन, मुझ पापी के द्वारा, दुरात्मना, मुझ दुरात्मन के द्वारा, जड़ दिया, मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा, मायाविना, मुझ मायावी के द्वारा, लोभिना, मैं मुझ लोभी के द्वारा। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, मायाविना लोभिना, रागत देश मली मशेन मनसा, राग देश से मलिन मन के द्वारा, जो कुछ भी दुष्कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके चरण कमलों में आकर मैं उन सबको निंदा करते हुए त्यागता हूं, क्योंकि मेरी मंजिल, मेरी उन्नति है, सतपथ पर चलना है। मैं आपके पथ का अनुगामी हूं, मुझे आप तक पहुंचना है। ये रास्ते के रोड़े हैं, इन्हें मैं छोड़ता हूं। आपको कोई पापी बोल दे तो बोलो, हाँ, गुस्सा आएगा। कोई आदमी धनी, उसको धनी बोले तो गुस्सा आता है क्या? किसी के पास गुण है, उसको गुणी बोले तो गुस्सा आता है क्या? नहीं आता है ना। धनी हो तो धनी बोल रहे हैं, धन है तो धनी है, गुण है तो गुणी है, तो भैया पाप है तो पापी बोलने में बुरा क्यों? मान है तो मानी बोलने में क्या बुरा? और देखो विचित्रता, मानी बोल दो तो बड़ा तकलीफ, और माननीय बोलो तो छाती फूले। कैसा विचित्र, कैसा विचित्र हाल है। किसी को मानी बोल दो तो देख लो, और माननीय, वो माननीय कितना अच्छा लगता। क्या हाल है। हम अपनी असलियत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन असंभव है। अपनी असलियत को पहचानो, उनके कारणों की समीक्षा करो, अंतर विश्लेषण करके देखो, और जो जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो। अंतर विश्लेषण। जब तक हम अपने दोषों को ठीक तरीके से पहचानेंगे नहीं तो उनका शोधन कैसे होगा? तो अवलोकन यानी अंतरावलोकन, फिर विश्लेषण अर्थात अंतर विश्लेषण, तीसरा क्रम क्या है? शोधन। कचरा इकट्ठा करके एक जगह रखने से कोई फायदा है क्या? कचरे को बुहार कर फेंको, अपना शोधन करो। चित्त वृत्ति में शोधन बहुत जरूरी है। हर पल अपने आप को तैयार करो। कल से आज मेरा बेहतर होना चाहिए और आज से आने वाले कल को मुझे बेहतर बनाना है। दुनियादारी में तो तुम लोग अपने ग्रोथ के लिए बहुत चिंता करते हो। किस ग्रोथ के लिए? फाइनेंशियल ग्रोथ।
बढ़नी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर किसी की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाए, बेचैन रात की नींद चले जाती है, महाराज जी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुकी हुई है। धन्य भैया, अपनी असली ग्रोथ को तो देखो, वो कहां है? तुम अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतारत रहते हो, अपनी स्वयं की स्थिति के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपने अंदर की ग्रोथ, अपनी आत्मा की ग्रोथ, अपने चेतना के उत्कर्ष के बारे में सोचो। वो सोचोगे तो निश्चित जीवन निहाल होगा और जीवन का उद्धार हो सकेगा। वैसा सत प्रयत्न अपने को करना है। रोज अपने को देखो। हम लोग रोज जब प्रतिक्रमण करते हैं तो अपने अंदर झांकते हैं। और प्रतिक्रमण है क्या? मन में बुहारी लगाना। पाठ वाला प्रतिक्रमण तो कोई भी कर लेता है। अंदर अंग से जाग कर जो प्रतिक्रमण करते हैं उनका जीवन आमूल चूल बदल जाता है। वो पुरुषार्थ हमारा हो जो एक बदलाव घटित करे, जीवन में परिवर्तन, एक अलग प्रकार की चमक और कांति प्रकट कर दे। तो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की विकृतियों को हमें दूर करना है, उन्हें विनष्ट करना है। अंतर विश्लेषण के बाद है शोधन, शुद्धि की प्रक्रिया। शोधन कैसे करे? तो सबसे पहले निषेध। क्या करो? निषेध, ब्रेक लगाओ, निषेध करो। जो चीजें, जिन चीजों से, जिन बातों से हमें बचना है, उनके लिए हमारे माइंड में एक अलग कोड जाना चाहिए। वो किसका है? निषेध का। उस फाइल को ब्लॉक करना सीखो। लगा दीजिए निषेधाज्ञा, ये मुझे करना ही नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में देखिए, बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जहां आपके सामने कई प्रकार के अकार्य करने की परिस्थितियां बनती है, लेकिन आपका मन भी उधर नहीं जाता। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। कभी आपके मन में कोई मांसाहार करने की इच्छा होती है क्या? क्यों? चाहे कैसी स्थिति हो, हमने अपने माइंड सेट को ही ऐसा बना लिया है, हमारे दिमाग में एक कोड डला हुआ है, मुझे वो खाना ही नहीं। नाम सुनते ही ग्लानि आती है, खाने की बात तो दूर। लेकिन जिनको इससे कोई ग्लानि नहीं है, जिनको इससे कोई परहेज नहीं, उनके लिए तो आम चीजें हैं ना। तो मतलब क्या निकला? जिन बातों के लिए हमने निषेधाज्ञा लगा दी, उन बातों में हमारा मन बहुत कम जाता है, नहीं जाएगा। तो जिनसे बचना है, अंतर मन से निषेध, अंतर मन से निषेध। एक बार अंदर से निषेध आ गया, जीवन का कायाकल्प हो जाता है। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था, घर भर के लोग बहुत परेशान थे। एक दो बार मैंने भी समझाने की कोशिश की, पर बोला महाराज जी छूटेगी नहीं। वस्तुतः जब तक व्यक्ति मन से छोड़ना न चाहे तो छूटेगा कहां? चीजें नहीं छूटती, छोड़ा जाता है। नहीं छूटा। कोई 6 महीने बाद आया, वो जब भी आता था स्मेल आती थी उसके शरीर से, इतना पी के आता था, पर वो आया नॉर्मल दिखा। हम बोले क्या बात है भाई, आज तुमने पिया नहीं क्या? सिगरेट नहीं पिया? नहीं महाराज हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया। उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। मुझे आश्चर्य हुआ। बोले कैसे छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज जी बस छूट गया, तो मन भी नहीं जाता। बोले क्या हुआ? तो बोला महाराज जी मैंने एक दिन सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उसे उठा करके मुंह में लगा लिया। महाराज मुझे घोर आत्मग्लानि हुई। मुझे लगा कि मैं अपने कारण पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा हूँ। उस दिन से महाराज मेरा मन भी नहीं जाता। वो दिन का दिन है, मैंने छोड़ दिया। आप लोग इतना समझाते रहे। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा ये रोज रट्टा रटती थी। इन सब का कोई असर नहीं पड़ा, पर एक घटना ने मेरे चित्त को मोड़ दिया। आप अपने अनुभव को पलट करके देखिए। किसी से प्रेम होता है तो उसके पीछे पागल हो जाते हो, और अगर किसी बात से एक बार नफरत हो जाए
तो शकल देखना भी पसंद नहीं करते। ये किसका परिणाम है? ये खेल कहाँ है? ये किसका खेल है? ये हमारे मन का है। मन में निषेधाज्ञा लगा दीजिए, ये अब होगा ही नहीं, बस बंद, ये काम नहीं तो नहीं। समझ गए? फिर क्या लो? नियम। निषेध के बाद नियम। अब ये काम नहीं तो पक्का नियम ले लो, ये काम मुझे करना ही नहीं। कई लोग हैं जो नियम से डरते हैं, पर ध्यान रखना बिना नियम के जीवन में कोई मजा ही नहीं आता। एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका बेटा था। महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। अमूमन मैं किसी को नियम देता नहीं, लोग मेरे पास आकर के खुद नियम लेते हैं, देने की जरूरत है, और मेरे विचारों अनुसार नियम देने की चीजें नहीं है, लेने की चीजें। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों पर विश्वास नहीं। हमने कहा अच्छी बात है। कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हो? क्रिकेट में क्या करते हो? बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो? महाराज मैं ऑलराउंडर। अच्छा तो क्या करते हो? जब बैटिंग करते हो तो क्या करते हो? कहीं पर भी बैट बल्ला लेकर के गेंद खेलना शुरू कर दे? नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, मुझे क्रीज पर खड़े होना पड़ता है, और क्रीज पर खड़े होकर के जब बैटिंग करते हैं तो होता है क्रीज से बाहर हो जाए तो आउट होने की संभावना होती है, उसके सारी नियम। अच्छा बॉलिंग कहाँ से करते हो? मैदान में कहीं से? नहीं महाराज जी उसका भी एक पॉइंट है, वहीं से बॉलिंग है। अच्छा हमने कहा भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि नियमों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी अभी तुम ही कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो उसकी बैटिंग के भी नियम है, बॉलिंग के भी नियम है और फील्डिंग के भी नियम है। इन नियमों को हटा दो तो क्रिकेट का, महाराज फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने उसे समझाया कि भैया जैसे क्रिकेट जैसे खेल का मजा भी तभी है जब उसके नियमों में बंधे, उनके नियमों को हटा दो तो सारा मजा खत्म। इसी तरह जीवन का मजा भी तभी है जब नियमों में बंधे हो, नियम हटा दो जीवन का मजा खत्म। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने लिखा है, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल में कुछ नियम जरूरी है। नियम से जीवन में एक लय आती है। अगर मन में किसी बात से मन हट जाए तो तुरंत संकल्पित हो जाओ, क्योंकि संकल्प से सिद्धि मिलती है। मन बड़ा चंचल है, आज तुम्हारा मन हटा कल वापस लग भी सकता है। तो गलत बातों से अपने आप को बचाना चाहते हो तो जैसी बात आए तुरंत नियम ले लो। फिर नियम लेने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है, मन भागता है, कभी कभी होता है। जिस बात का तुमने नियम ले लिया उस बात के लिए मन भाग रहा है तो तुम्हें चाहिए नियंत्रण करो। तीसरे क्रम में नियंत्रण, कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण। कैसे लाओगे नियंत्रण? सेल्फ मोटिवेशन के बल पर। नहीं, ये नियम मैंने खुद ने लिया है, मुझे निभाना है। इस नियम में मुझे किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी है, रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आनी। मैंने नियम लिया है, मुझे निभाना है ना? वो होना चाहिए मजा। अपने नियमों के प्रति दृढ़ता रखने के लिए नियंत्रण जरूरी है, तब जाकर के शोधन होगा। अपनी एक बुराई को दूर करना चाहते हो तो पहले उसकी निषेधाज्ञा करो, फिर नियम लगाओ, फिर नियंत्रण करो। अब जब नियंत्रण करोगे तो अपने आप उसकी शुद्धि हो जाएगी। मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध के प्रति निषेधाज्ञा और नियम। अब ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्रोध नहीं करना। अगर हो गया तो नियंत्रण करके अपनी अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, और फिर धीरे धीरे आप पाओगे कि वो क्रोध से ही निजात पा गए, आपकी शुद्धि हो गई। तो शोधन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, एक साधना है। इसी साधना के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
मजा तब है तुम रोज प्रवचन सुनते हो, रोज सत्संग करते हो, रोज धर्म का काम करते हो जहां के तहां, तो भैया ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। अंतरंग से जुड़ करके जब काम करेंगे तभी हमारे अंदर अंतरोपलब्धि होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर अंतरंग उपलब्धि, उपलब्धि आत्मा की उपलब्धि, विशुद्ध आत्मा की उपलब्धि, राग देश मोह के विकार से रहित शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, वो अगर तुम्हें चाहिए तो अंतरावलोकन, अंतर विश्लेषण, अंतर शोधन की इन 3 प्रक्रिया से गुजरो तो चौथी उपलब्धि आपो आप हो जाएगी, और इनसे गुजरे बिना केवल बातें रह जाएंगी। आज बातें करने वाले लोगों की भरमार है, काम करने वालों का कोई ठिकाना नहीं दिखता। तो हम बातों से बचें और काम में लगे, ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आप बोल रही हैं अनुभूति ज्ञान में होगी कि साधना में होगी? वस्तुतः पहले अनुभूति का ज्ञान तो हो जाए, फिर पता लगेगा। वस्तुतः भीतर की परिणति ही हमारे जीवन की उपलब्धि है, और जीवन का रूपांतरण ही वास्तविक साधना है। विमल जी भजन गाते हैं अक्सर, वाणा नहीं है जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। तो ये अपने आप को बदलने का नाम साधना है। वो बदलाव का संकल्प लो, भले वो प्रारंभिक बदलाव हो, अल्पकालिक बदलाव हो, लेकिन ये अल्पकालिक बदलाव भी हमारे जीवन में दीर्घकालिक परिणाम घटित कर सकते हैं। संसार में जन्म सब एक ही प्रक्रिया से लेते हैं, लेकिन जीवन सबका अलग अलग होता है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं जीवन है। हमने किन स्थितियों में जन्म लिया उससे ज़्यादा अर्थ नहीं, लेकिन हमने कैसा जीवन जिया वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है। हम जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधारण स्थिति में जन्म लेकर के भी असाधारण स्थान बनाए हैं। एपीजे कलाम हम सबके लिए एक अच्छे उदाहरण हैं। हमारे अंदर निहित क्षमताओं का हमें आकलन करना चाहिए, और आकलन करके उनका ठीक तरीके से दोहन करना चाहिए, और दोहन करके उन्हें सही जगह नियोजन करना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है अपनी क्षमताओं के आकलन का। मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर की संभावनाएं क्या है, इनका आकलन होना चाहिए। प्राय देखने में ये आता है कि लोग एक सीमित दायरे तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वे एक कामकाजी व्यक्ति हो, चाहे वो एक व्यापारी हो, चाहे घर परिवार में रहने वाले सामान्य सदस्य हो, या एक विद्यार्थी हो, या नौकरी पेशा में लगा हुआ कोई व्यक्ति। वो अपने आप को एक सीमा में, एक दायरे में सीमित रखता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन कूप मंडूक की तरह बना रहता है। वो अपना विस्तार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, उसे अपनी क्षमता का आभास नहीं है, उसे अपनी प्रतिभा का परिज्ञान नहीं है, उसे अपनी ताकत की पहचान नहीं। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहली बात, आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। अपनी क्षमताओं का आकलन करो, और आकलन के क्रम में सबसे पहला अपना उत्कृष्टतम देने की कोशिश करें। क्षमता का आकलन करें, उसका दोहन करें, पूरी तरह से दोहले, और नियोजन कैसा, सर्वोत्कृष्ट लगाने का प्रयत्न करें। मैं जितना उत्कृष्टतम दे सकूं वो मुझे देना है। हर व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं एक ही वाक्य कहता हूं, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। तुम अपना उत्कृष्ट लगाओगे तो उत्कृष्ट पाओगे, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। हमें सर्वश्रेष्ठ पाना है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों से मैंने एक बार पहले भी कहा था, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए
कि हम काम कर रहे हैं। भूल जाओ। जब यहाँ कहा जाता है कि गुणायतन की स्टाफ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ गुणायतन में एक भी स्टाफ नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि गुणायतन में कभी कोई स्टाफ हो। ये सब गुणायतन के सहयोगी हैं। तुम लोग गुणायतन के सहयोगी हो, अपने आप को ऐसा मानो, हम सहयोगी हैं। दुनिया के लोग गुणायतन के निर्माण में दान दे रहे हैं, हम योगदान दे रहे हैं। दान से बड़ा योगदान होता है। दान देने वाले कितना भी दान दे, लेकिन मैदान में यहां योगदान देने वाला ना हो तो उनका क्या होगा? ये सारा काम तुम्हारे योगदान पर चल रहा है, और तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरा ये योगदान भी मेरे कल्याण का निमित्त है, क्योंकि मैं यहां कोई सामान्य प्रोजेक्ट में कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं एक इतिहास की रचना में अपनी भागीदारी दे रहा हूं, अपना योगदान दे रहा हूं। एक पुण्य का कर्म है। मेरे पास धन होता तो मैं धन भी देता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास धन भले नहीं है, पर मेरे पास प्रतिभा है, मेरे पास शक्ति है, मैं उसका श्रम करके जितना योगदान दे सकूं वो दूं। ये भाव अपने अंतर मन में होना चाहिए। हर पल यही सोचो कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकूं। अगर ये मानसिकता तुम्हारी बन गई तो ये मान करके चलना, हर पल पुण्य तुम पर बरसेगा। काम वही कर रहे हो, केवल सोच का अंतर है। कोशिश करो कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, पहली बात। दूसरी बात, हर काम को अपना काम मानो। जो काम आप लोगों को दिया गया है वो काम तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना ही है, उसे पूरा करना है। लेकिन यदि मेरे सामने कोई काम आ जाए तो ये मेरा काम है, ठीक है। वैसे ही जैसे आप अपने घर के काम को अपना काम समझते हो, ये समझ लो गुणायतन ही मेरा घर है और यहां का हर काम मेरा काम है। ये सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, तब आप अपनी क्षमता का सही दोहन करके उसे सही जगह लगा सकोगे। तीसरी बात, अपने अंदर के संकल्प को हमेशा जीवित रखो, मन में संकल्प रखो। अभी आशीष भाई ने कहा था, अभिनव ने कहा था, हम लोगों ने ठान लिया। ये ठानना अंतरंग में होना चाहिए, नहीं मुझे ये करना ही है और इसे एक अंजाम तक पहुंचाना है। ये संकल्प अपने अंदर होना चाहिए, और उसी अनुरूप यदि हमारे अंदर का समर्पण बना रहे तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर हम सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा एक उपक्रम हुआ। मुझसे जब चर्चा में बात आई कि यहाँ हमारे जितने सहयोगी हैं उन सबको कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है, मैं तो प्रवचन में ही बोल पाता हूँ जितना, उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं रहता। लेकिन और हर कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल भी नहीं पाता। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई मिल जाए तो उसको भी उतना ही आशीर्वाद मिले जितना आमजनों को मिलता है। लेकिन फिर जब बात आई तो मैंने कहा डॉक्टर महावीर इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें पिछले 4-5 सालों में बहुत निकटता से देखा है। वे एक धुरंधर व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने अपने जीवन में 40 वर्षों में केवल यही काम किया है। वो न जाने कितनी कंपनीज में सलाहकार रहे हैं, कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में सलाहकार रहे हैं, यहां तक कि वे सर्वोच्च न्यायालय की भी एक कमेटी में, कौन सी कमेटी थी डॉक्टर साहब? कमिश्नर रहे। एक बड़ी अथॉरिटी, जिन्होंने अपने जीवन में अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को पाया। निश्चित वे गुणायतन से तो संबद्ध रहे ही हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं, तन मन धन से हमेशा समाज के क्षेत्र में आगे आते हैं। वे कहते हैं महाराज आपसे जुड़ने के पहले मैं धर्म क्षेत्र में एकदम शून्य था, अब आपके चरणों में आने के बाद मैं तो केवल मैनेजमेंट की बात देखता था, मैनेजमेंट की सुनता था, अब धर्म के क्षेत्र में आया। मैंने उनसे कहा भैया धर्म और कुछ नहीं, धर्म भी मैनेजमेंट है, बस अभी तक आपने एक्सटर्नल मैनेजमेंट को देखा, ये इनर मैनेजमेंट है। समझ गए? इनर मैनेजमेंट, अपने आप को अंदर से हम मजबूत बनाएं तो निश्चित एक बड़ी उपलब्धि होगी। गलती हो जाए तो उस गलती के लिए उसको जलील करने की जगह उस गलती के प्रति सीख देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं
क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। किसी की कमियों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुमने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत है। इसकी जगह क्रिटिगाइड करो। क्रिटिगाइड करते समय उसकी अच्छाइयों को उभारो और धीरे धीरे उसको उसकी कमियों का एहसास करा दो। एक टीम लीडर के लिए और एक सामूहिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, घर परिवार हो या किसी बड़े संस्थान की बात, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई ऑफिस में एक ऐसा सहयोगी है जो टाइप करता है, लिखता है, राइटिंग करता है। अब उसने कोई अच्छा ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, आपने उसको देखा और झाड़ दिया, ये क्या तरीका, तुम कुछ लिखना ही नहीं जानते, एक लेटर नहीं बना सकते, क्या तरीका, तुमने समय खराब कर दिया। ये आदमी को चुभेगी। उसकी जगह उसके लेटर को पढ़ो और उसे कहो भाई तुम बहुत अच्छा ड्राफ्ट करते हो, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लिखते अच्छे हो, बस थोड़ा सा तुम अपनी भाषा को सुधार लो ना तो और चार चांद लगेगा। अब क्या हुआ? सीधे सीधे मुंह में मिर्ची डालने से वो चुप जलन उत्पन्न करती है। मीठा खिला के मिर्ची दे दो, पता ही नहीं लगेगा, मिर्ची नहीं लगेगी और आनंद हो जाएगा। ये कला अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपना समय दिया, पर मैं इसे पर्याप्त नहीं मान रहा। डॉक्टर साहब अब सेवानिवृत्त हो गए, अब आप जैसे लोगों की यहां जरूरत है, समझ गए? अब भागने का काम नहीं है, अब तो थमना है और अपना कुछ योगदान देना है। अभी 1 वर्ष तक यहाँ नियमित बहुत अच्छे लोगों की जरूरत है, बहुत काम की जरूरत है, तभी हम चीजों को सही अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। मैंने कक्षा में भी उनसे कहा है, अभी ना नहीं किया है, पर मुझे मालूम है होम मिनिस्ट्री के बिना हाँ नहीं हो सकती, इसलिए इसे एक विशाल वृक्ष का रूप बनाना है। इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के लिए भी मैं ये कहता हूं, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, जहां हो वहीं थम करके रहने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा हो जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो। मैं तुम सबके बीच में एक उदाहरण देता हूं, ये विजय का। विजय जब मेरे पास आया था तो 10वीं भी पास नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने 5 सालों में अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि ये किसी काम को कभी कम नहीं आंकता और दिन भर लगा रहता। बल्कि आज वो कंप्यूटर के क्षेत्र में उसके पास डिग्री नहीं, हालांकि इसके साथ साथ उसने पढ़ाई भी की, लेकिन अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी उसके आगे फेल हैं। कि व्यक्ति के अंदर लगन हो तो वो अपने स्किल को चरम तक पहुंचा सकता है। अगर तुम्हें बता दिया, तुमने उतने काम तक अपने आप को सीमित कर लिया, तो तुम सीमित ही रह जाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा एक ही बात की धुन अपने मन में जगाओ कि मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं। थमो नहीं, रुको नहीं, बढ़ते जाओ। आज हम भी हैं, मुनि जीवन के लगभग 34 वर्ष होने को है, तो भी मैं रुकता नहीं हूं। हर दिन यही सोचता हूं, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। यही मनुष्य की उन्नति का आधार है। अगर मैं ये सोच लूं बस हो गया, बढ़िया, सारी दुनिया पूज रही है, आज टॉप के महाराजों में गिनती है, हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या होगा। हालांकि मैं आपको सबको बताऊं, आप लोग मेरा आकलन इस रूप में करते हो, लेकिन मैं कभी अपने आप को इस रूप में नहीं देखता। मैं तो अपने भीतर के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखता हूं। हर पल मेरे मन में एक ही भावना रहती, श्रमणो हम, मैं और कुछ नहीं, मैं एक श्रमण हूं, मैं एक मुनि हूं, और उस कसौटी पर मुझे खरा उतरना है। उसमें कोई कमी नहीं। मेरी क्षमता हर पल बनी रहनी चाहिए, मेरी चर्या अपने रूप में निर्बाध होनी चाहिए। ये सोच मेरे अंदर की है, वही मेरी प्रगति का आधार है। तो जो जहां है वही थमेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हर पल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा
तो जीवन को ऊंचा उठा लेगा। साधारण व्यक्ति के अंदर भी असाधारण क्षमताएं होती है। कई बार पढ़े लिखे लोग तो फेल हो जाते हैं और गैर पढ़े लिखे लोग वो करतब दिखा देते हैं जिसको देखकर आश्चर्य होता है। एक सड़क थी, सड़क पे काम चल रहा था और एक जिग जैक पाइप थी। उस जिग जैक पाइप में एक तार डालना था, उनका इक्विपमेंट खराब था। अब उसमें तार डालना है, निकालना है, कैसे करे कुछ समझ में नहीं आया। सारे इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, माथा पच्ची कर रहे थे कि इसमें से तार को कैसे निकाले। इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है और काम रुका हुआ है। बहुत देर से उनकी परेशानी को एक गलरिया वहीं था जो बकरी चराने के लिए वहां बैठा था, वो देख रहा था। उसने देखा, बोला सर आप लोगों को क्या करना है? बोले तार निकालना है। बोले हम निकाल दें? बोले तू क्या निकालेगा, हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं। बोले हुजूर एक मौका दीजिए तो मैं निकाल दूंगा। बोले अच्छा चलो निकालो, परेशान तो वो थे, निकालो देखते कैसे निकालते हैं। उसने फट से क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, एक चूहे को पकड़ा और चूहे की पूंछ में वो तार बांध करके चूहे को पाइप में घुसा दिया और चूहा इधर से घुसा उधर से निकल गया। 2 मिनट में सारा तार बाहर हो गया, सब देखते रह गए। ये है स्किल, समझ गए, है जुगाड़, लेकिन जुगाड़ भी बहुत ऊंची होती है। तो ये कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हम कितना बेहतर कर सके ये करें, अपने आप को कभी कम ना आके और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए तत्पर बने रहे। ये परिवर्तन निरंतर जारी होना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर एक होड़ होनी चाहिए कि मैं अपना बेहतर से बेहतर कैसे दे सकूं। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमीचंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या, कुचामन सिटी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या। प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉग लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।